जरूरी है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई बना ही नहीं। ऐसी है, ऐसे कहेंगे। सही चीज है। खिलाने का कारण ये था कि उसमें पहले सुगंध थी, अब उस सुगंध खत्म हो गई है। अरे जिससे तो जीवन शैली जो है बिगड़ गई है सबकी। अच्छा, उस जीवन शैली को सुधारने के लिए अब लोग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हर लोग यहाँ की जनता जो है साइकिल पे सवार। 6000 रुपये का नाम सालिना आ रहा है। उसी स्तर के है चाचा जी, 6000 स्तर उनका है। 40 सरकारें दे रही है और आमदनी कर रहे हैं, किसानों का दूना हो जाएगा। अब इसी से 22 तक आमदनी दुगना करने के लिए कहे थे। देश में पहली बार ऐसा हुआ था, देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश मजबूर होकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पे दबाव बना दिया है। पैसा भेजेंगे गोरखपुर में तो विकास यहाँ पे होगा। क्यों होगा विकास यहाँ पे? क्यों वहाँ पे पैसा भेजेंगे? आप यहाँ पे क्यों नहीं भेजेंगे? आप बोले हैं, अब मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। सुनाइए। 100 में से 10 लोग अगर खराब हो जाए तो आप सबको खराब नहीं कह सकते हैं। सही है, सच्चाई है। ठीक है। हर समुदाय में, हर विभाग में कुछ इधर उधर मनवल किस्म के लोग होते हैं। तो आप ऐसे यार चौथे असम को ऐसे डायरेक्टर कह देंगे? बताइए। फ्री का राशन ज्यादा बटेगा तो महंगाई बढ़वे करेगा। हाँ? ना फ्री के राशन से नहीं, ये तेल पानी से हो गया, डीजल पेट्रोल से, इसी से महंगा। लेकिन डीजल पेट्रोल मोदी जी तो आने से पहले कहे थे कि कम कर देंगे, एकदम 60 रुपये लीटर फिर से बिकने लगेगा। लेकिन ये तो 100 पार कर दिए थे। 100 पार कर दिए तो घटाए भी तो हैं। 40 रुपये बढ़ा के 10 रुपये घटा तो बढ़िया है। अरे भाई, जैसे मेरा ये पर्सनल पेट्रोल पे बस मेरा दर्द है, बाकी तो जो जनता कहती वही मैं दिखाता हूँ। लेकिन पेट्रोल पे मेरा दर्द ये है कि डेली 100-150 किलोमीटर चलता हूँ, डलवाना पड़ता है तो जेब टाइट हो जाती है। हम लोग गरीब पत्रकार हैं। अरे भाई कैसे गरीब पत्रकार हैं? नहीं चाचा, हम लोग गरीब ही पत्रकार हैं। हम लोग बड़े बड़े एसी चैनल वाले, एसी रूम वाले नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लखनऊ और गोरखपुर हम लोग का ऑफिस है, वहीं से हम लोग आते जाते हैं। लेकिन हम लोग एसी रूम वाले नहीं हैं। हाँ। और जो आप टीवीएम देखते हैं एसी रूम वाला, वो वैसा वाला नहीं है, संघर्ष वाला है। ये आप आम जनता का चैनल है हम लोग का, आप लोग तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? आरबी सिंह नाम। कुशीनगर की धरती क्या कह रही है? कुशीनगर की धरती सरकार बदलने के मूड में है और सरकार बदलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इतना चाचा बता रहे थे ना, काम हुआ कहाँ? आप लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं? कौन सा काम हुआ है? चाचा बता रहे हैं कि 6000 रुपया का नाम सालिना आ रहा है। उसी स्तर के है चाचा जी, 6000 स्तर उनका है। अभी मोदी जी बोले थे ना किसानों की आमदनी दूना करेंगे। 40 रुपया किलो बीज खरीदा जा रहा है, सरकार ही न दे रही है। अच्छा, ये खरीद के भी लाए हैं? थोड़ा सा पूरा दिखाइए। ये सरकार का गोदाम है, ये राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड है। और किसानों का बिक रहा है इधर जी। किसानों का जो किसान पैदा करेंगे तो कितने में बेच रहे हैं? 19 रुपया किलो। ये कितने का मिला है? ये 40 रुपया किलो पड़ा। ये 40 रुपये किलो पड़ा। हाँ। अब पहले कितना था? अब पहले नहीं मालूम है, लेकिन सरकारें दे रही है। पिछले साल 35 था, इस साल 40। सरकारें दे रही है और आमदनी कर रहे हैं, किसानों का दूना हो जाएगा। अब इसी से 22 तक आमदनी दुगना करने के लिए कहे थे। किसानों का आमदनी दूना करने के लिए कहे थे ना। तो किसान क्या है, गन्ना बेचेगा, गेहूँ बेचेगा, धान बेचेगा, तभी गन्ना आप लोग बोते हैं? हाँ, गन्ना भुगतान होता है। गन्ना का भुगतान होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम दाम बढ़ाएंगे, पिछले बढ़ाए नहीं। और दाम बढ़ाने के आशा में लोग गन्ना गिरा दिए। पेमेंट हो गया, लेकिन गन्ना का मूल्य जो है पर्ची पर नहीं लिखवाए कि लोग जो है इस आशा में रहेंगे कि गन्ना दाम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब बढ़ा नहीं, पर्ची पर दाम भी नहीं लिखवाए। हाँ, अब पेमेंट वही पुराना वाला दिए। अब बताइए क्या करेंगे? तो बदलाव में है आप? बदलाव तो जरूरी है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई बना ही नहीं। ऐसी है, ऐसे कहेंगे। सही चीज है। जो भी वादा अभी आए थे पड़रौना में, बोले कि हम 3 महीने के अंदर चीनी मिल चलवा देंगे। नहीं चलवाए? आए थे और 3 महीने के अंदर में चीनी मिल बिक गया। काम आने गई इस आदमी को। समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। यहाँ जानते कितनी चीनी मिले हैं? जब देवरिया और पड़रौना था तो उस समय 14 शुगर मिले थी। आज एक भी शुगर मिल नहीं है, सब शुगर मिल बंद। बताइए सरकार क्या कर रही है? जब एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, धान गेहूँ गन्ना तीनों फसल होता है। अभी इससे उत्तर में जाइए तो केवल गन्ना ही होता है, लेकिन चीनी मिल बंद। इस पर विचार नहीं कर रही सरकार। तो सब मिला जुला के समस्याएं हैं, और समस्या का निदान क्या होगा ये देखने का विषय होगा। 2 युवा हमारे बगल में मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? अमन गुप्ता। गुप्ता जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th में। उम्र हो गई है वोट देने वाली? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। आप क्या अभी पढ़ते हैं इनके साथ?
जी। कौन सी क्लास में? वही 12th में। तो आपका वोटर आईडी वगैरह बना? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं बना। अच्छा, जैसे शिक्षा व्यवस्था को लेकर मतलब कि क्या देखते हैं, कुछ इसकी समझ तो आप लोग भी रखते होंगे, कभी कभी चर्चा करते होंगे कि नहीं क्लासरूम में कि ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये नेता कौन बढ़िया है? अब हम इधर यूपी में नहीं रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, तो इधर का ज़्यादा नहीं जानते हैं। अच्छा, और आप? पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा। नहीं, जैसे ये होता होगा ना क्लासरूम में कि यार ये फलाना प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री बढ़िया होगा। हाँ, ऐसे में तो मोदी जी जुबान पे अड़े रहते हैं और उनका काम थोड़ा अच्छा लगता है बस। चलिए, तो इनको मोदी जी अच्छे लगते हैं, किसी को अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं, और इन सब के बीच में एक भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नो कमेंट, हमको नहीं करना है कुछ। नहीं, नाम तो बता सकते हैं ना, हाल चाल तो बता सकते हैं ना। धनंजय यादव, धनंजय यादव कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? गोरखपुर के। टैटू आपका बहुत शानदार है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने हाल चाल बताया। चाचा का नाम पढ़ी अपन? नाम हमारे विद्यानंद गुप्ता पड़ेगा। हैं? विद्यानंद गुप्ता। का हाल चाल बा? हाल चाल सब ठीक है। हम्म। हाँ, के करके करीब लड़ाई बा? लड़ाई तो सरकार में सबकी है इतनी वक्त। हाँ, हाँ, ये सरकार जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। मोदी जी अच्छा काम किए हैं, योगी जी? हाँ, मोदी और जोगी सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, दूसरा क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं। यही काम। तो खूब बढ़िया काम हुआ। क्या क्या काम हुआ है? काम क्या हुआ, सब हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा है। मतलब क्या, कुछ एक दो बताइए। क्या हम बतलाएं, माने कि जो काम हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो चल रहा है वो अच्छा ही है। जो हो रहा है, कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये तमाम लोग, इनसे बातचीत। क्या नाम है भाई आपकी? विमल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कौन कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। हाँ। चलिए, सबसे बढ़िया योगी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगता है? अपराध मुक्त प्रदेश। अपराध मुक्त प्रदेश। क्या नाम है भाई आपका? वीरेंद्र शर्मा। क्या, कौन, किस में लड़ाई है यहाँ कुशीनगर में? देखिए, वास्तविकता यह है कि जिस उम्मीद से लोग फूल को खिलाए थे, उस फूल खिलाने का कारण यह था कि उसमें पहले सुगंध थी, अब उस सुगंध खत्म हो गई है। अरे, जिससे तो जीवन शैली जो है बिगड़ गई है सबकी। अच्छा। उस जीवन शैली को सुधारने के लिए अब लोग साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हर लोग यहाँ की जनता जो है साइकिल पे सवार है और साइकिल चला रही है और अपनी जीवन शैली को। आप तो नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। हम नेता नहीं हैं। आप नेता नहीं, जनता हैं। हाँ। और अच्छा, साइकिल चलाने से लाभ मिलता है? एकदम मिलेगा, आप भी चलाइए, आपको भी लाभ मिलेगा। समय नहीं मिल पाता है चलाने का। समय निकालना पड़ेगा उसके लिए, अन्यथा आपका भी जीवन शैली बेकार हो जाएगा। हाँ। क्योंकि यह जो सरकार है, जिस तरह से हर संस्थान को अपने कब्जे में लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि काफ़ी लोग कहते हैं गोदी मीडिया। अच्छा, आप लोग भी हाईजेक हैं। हर संस्थान ने ईडी हो। एक मिनट शर्मा जी, इस पे बैठ जाइए। शर्मा जी, इस पे बैठिए। शर्मा जी, पहले बैठिए। हम भी नहीं, आप भी एक मिनट बैठिए। गोदी मीडिया के बारे में बताइए। सरकार ने आप लोगों को हाईजेक कर लिया है। आप वही करते हैं जो सरकार कहती है। दूसरी बात ये, इन्होंने लोकतंत्र को भी हाईजेक कर लिया है। एक उम्मीद थी। नहीं, कैसे हाईजेक कर लिया? शर्मा जी, पहले बताइए कैसे हाईजेक किया है? हमारी बात सुनिए। शर्मा जी, बताइए कैसे हाईजेक किया? हम बताएंगे, उसको ही बताएंगे। हमारी पहले बात सुन लीजिए। जनता की उम्मीद थी लोकतंत्र पे, न्यायपालिका पे, उन्होंने उसको भी कर दिया हाईजेक। देश में पहली बार ऐसा हुआ था, देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश मजबूर होकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पे दबाव बना रही है। आप भी जानते हैं, हम भी देखे हैं और सुने भी हैं। किसी सरकार ने नहीं किया था, लेकिन यह सरकार जो है की है। दूसरी बात कि कुशीनगर का जो भी विकास, हम स्थानीय हैं यहाँ के। अब ये बताइए, हमारे पास सभी संसाधन है इस कुशीनगर विकास को, विकास प्राधिकरण भी है विकास करने के लिए। सरकार की क्या ऐसी मंशा थी कि यहाँ का विकास जो है गोरखपुर का विकास प्राधिकरण करवाएगा? ये बताइए। हमारे पास कसाड़ा है, हमारे पास नगर पालिका है, हमारे पास मान लीजिए कि विकास निधि, विधायक निधि है, सांसद निधि है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ का विकास जो भी होगा जेडीए करवाएगा। क्यों करवाएगा भाई? आप सीधा पैसा, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। 70 साल पहले पैसा जब भेजा जाता था केंद्र से, तो यहाँ आते आते कुछ नहीं बचता था। अब वही प्रक्रिया आप जोगी जी कर रहे हैं। पैसा भेजेंगे गोरखपुर में,
तो विकास यहाँ पे होगा। क्यों होगा विकास यहाँ पे? क्यों वहाँ पे पैसा भेजेंगे? आप यहाँ पे क्यों नहीं भेजेंगे पैसा? आप तो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने किया। तो अच्छा नहीं, थोड़ा सा हमको ये बताइए इनसाइड भारत टीवी देखते हैं? देखिए, हम लगभग जितने न्यूज़ चैनल आते हैं सभी को देखते हैं। इनसाइड भारत टीवी देखते हैं? हम देखिएगा, मेरी बात सुनिए शर्मा जी, देखिएगा और फिर अपने मन में विचार कीजिएगा कि क्या यह किसी भी पार्टी की मीडिया है, क्या यह जमीनी मुद्दों को उठाती है। देखिए 100 में से 2 4 10 लोग गलत होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप बोले हैं, आप बोले हैं, अब मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। 100 में से 10 लोग अगर खराब हो जाए तब सबको खराब नहीं कह सकते हैं। सही है, सच्चाई है। ठीक है। हर समुदाय में, हर विभाग में कुछ इधर उधर मनवल किस्म के लोग होते हैं। तो आप ऐसे यार चौथे स्तंभ को ऐसे डायरेक्टर कह देंगे? बताइए। लोग कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और एक मीडिया, 2 मीडिया, 3 मीडिया बिक गई है तो लोग कहेंगे मीडिया बिक गई है। ऐसे तो नेताओं कुल का नाम है भ्रष्टाचारी होते हैं। जनता भी मेरी सुन लीजिए, जनता भी अपने फायदे और नुकसान देखती है, अपने हिसाब से शराब और दारू पैसे पे वोट देती है। अपना हमारा व्यक्तिगत तो जानना चाहते हैं कि आप हमसे डिबेट करना चाहते हैं, ये बताइए। डिबेट यही बातचीत मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। तो हमारी बात जो है सुनिए, हमने ये कहा कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 2-4 लोग अगर बिक गए हैं तो लोग कहते हैं मीडिया बिक गई है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने भी कहा, आप जिस तरह लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो भाई गोदी मीडिया है तो है, कहने में क्या है? और हम सरकार की बुराई करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर रसूखा लगा देगी। सरकार की अच्छाई कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तो सरकार के अगर हम सरकार की बड़ाई करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं तो हमको पद्मश्री अवार्ड दे देगी, भाई इन्होंने अच्छा काम किया। ये कौन सी भाई सरकार है? अच्छा ये बताइए, आप क्या काम क्या करते हैं शर्मा जी? हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। अच्छा, जैसे राजनीति में अपना भविष्य कितना देख रहे हैं? क्योंकि हमको राजनीति नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आप बहुत बढ़िया है। अगर आप राजनीति में जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आप तो हमको नेता बना दिए। अब मैं नेता नहीं बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आपका भविष्य देख रहा हूँ। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। लक्षण है आपके अंदर। ठीक है, अगर आप नेतागिरी में जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। वंस अपॉन टाइम देखा जाएगा। वंस अपॉन टाइम इन कुशीनगर। कुशीनगर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये कुशीनगर की जनता, और काफ़ी मज़ेदार लोगों से बातचीत हुआ यहाँ पे। बाकी 2022 के चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलिए ना जाएगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहा है अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।